हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कि वृंदावन में आई ग्वालिन। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो है वृंदावन की बात है और द्वापर के अंत की बात है। उस समय जो है एक ग्वालिन आती थी माखन बेचने के लिए। तो ग्वालिन वृंदावन के आसपास की ही रहने वाली है, जो वृंदावन में माखन बेचने के लिए नित्य आया करती है। लेकिन वो ग्वालिन जो है यमुना जी के उस पार से आती है और वह जो है यमुना जी उस पार से आने के लिए उसे एक नाव का सहारा लेकर इस पार आना होता है। वो रोज के भांति आज भी आई और वृंदावन में माखन बेचने लगी। संयोगवश उसका माखन आज बहुत पहले ही बिक गया। रोज जो है शाम तक बेचती थी, तब शाम को अपने घर जाती थी। लेकिन आज जो है माखन बहुत पहले बिक गया। जब माखन पहले बिक गया तो 11-12 बज रहा था और उस समय धूप काफी तेज थी। उसने कहा कि अब यहीं कहीं विश्राम कर लेती हूँ और जो है शाम के समय चली जाऊंगी और हमें धूप से भी बच जाऊंगी। उसने देखी कि उसी वृंदावन में भागवत कथा हो रहा है और भागवत कथा स्वयं वेद व्यास जी कहने के लिए आए हैं। इसने तो कभी भागवत में बैठी नहीं थी, सुनी तो थी कि जो भागवत में बैठता है वह जो है अच्छे ज्ञानी हो जाता है, विवेकशील हो जाता है। लेकिन वो ग्वालिन को काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था, इसलिए जो है कभी बैठी नहीं थी। आज उसे फुर्सत मिला, वह जाकर ग्वालिन जो है उस भागवत कथा में बैठ गई। जब बैठ गई तो वह सुन रहे थे। उसी में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि यह शरीर जो है नश्वर है, क्षण भंगुर है, कम समय के लिए मिला है। ये कब नाश हो जाए इसकी कोई जो है समय निश्चित नहीं है। इसलिए जो है अगर ये मानव शरीर मिल रहा है तो केवल राधे श्याम का जाप करो, राधे राधे कहो, उस ईश्वर का जो है भजन करो और पूर्ण विश्वास रखो उस ईश्वर पे कि जो भी परिस्थिति हो, जो भी आपके सामने जो है परिस्थितियां आए, मजबूरी आए, लेकिन आप उनका स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। पक्का विश्वास के साथ जो है उस ईश्वर पे निष्ठा रखना है कि सब कुछ यही हमारी नैया पार करेंगे। चाहे वो दलदले में भी आप फंस जाएं, लेकिन उन पे ही भरोसा रखिए तो जरूर जो है आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। यही ग्वालिन सुन रही थी। उसके मन में जो है, उसके हृदय में यह जो है शब्द वेद व्यास जी का घर कर गया। जब भागवत कथा खत्म हुआ तो वह ग्वालिन इसी नाम का जाप करते हुए अपने घर को चलने लगी और यही कह रही थी जो है, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। ग्वालिन जिस मार्ग से आती थी वो इतना राधे श्याम का जाप करती हुई उस मार्ग को भूल गई और दूसरे जगह से जाने लगी। और जो है वह उनका भगवान का जो है राधे श्याम कहती हुई आगे बढ़ने लगी। वो ये भी भूल गई कि मैं पानी में जा रही हूँ, गंगा के तीर, यहाँ नाव भी नहीं है, मैं डूब जाऊंगी। इतना उस भगवान के नाम में इतना मगन हो गई कि वो भूल ही गई कि मुझे नाव पे बैठकर जाना है या पैदल जाना है। उस पानी में आगे बढ़ने लगी और भगवान में इतना लवलीन हो गई कि वो भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। और भगवान की कृपा तो देखिए, उस पानी के ऊपर ग्वालिन जा रही है और डूब ही नहीं रही है और जो ऐसे ही पार कर गई ग्वालिन और गई। और जो है भागवत में जो सुनी थी कि ईमानदारी से जो है हमें अपना व्यवसाय करना है, उसी हिसाब से वो रोज करने लगी। जब वह जो है भागवत के हिसाब से जो है ईमानदारी से जो है अपना धंधा करने लगी तो उसे जो है लाभ ज्यादा होने लगा
उसने सोची कि जिन गुरुजी की वजह से हमारा जीवन बदल गया है, पैसा जुटाने लगी कि एक दिन मैं उनको बुलाऊंगी और उन्हें भोजन कराऊंगी और जो है उनको कुछ दक्षिणा दूंगी, तब जो है मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। ऐसे ही जब उसके पास पैसा ज्यादा इकट्ठा धन हो गया तो एक दिन उनके पास गए गुरुजी के पास और बोली कि गुरुजी, आपके वजह से मेरा जीवन बदल गया और जो है मैं आपको अपने घर जो है व्यंजन पे बुला रही हूँ, भोजन के लिए बुला रही हूँ, आप हमारे आवास पे चलिए। गुरुजी देखे कि इतनी भक्ति, इसकी इतनी निष्ठा देखकर जो है गुरुजी साथ में चलने लगे, अपना कमंडल झोला लेकर चल दिए। ग्वालिन आगे आगे चलने लगी, गुरुजी पाछे पाछे। गुरुजी ने देखा ग्वालिन तो ये जिस मार्ग से उस पार जाया जाता है यमुना के, जिधर नाव बांधा जाता है, उस घाट पे ना ये दूसरे तरफ जा रही है थोड़ा मुड़कर। तो गुरुजी ने ये सोचा कि हो सकता है कि ग्वालिन जो है लोकल की है, तो कोई और मार्ग हो सकता है बन गया होगा जो मैं नहीं जानता हूँ, उधर लेकर जाने लगी। जब ग्वालिन यमुना के घाट पे पहुंची तो उसने जो वहां तो नाव वगैरह था नहीं, क्योंकि घाट तो अलग तरफ से था, वह दूसरे तरफ ले गई। तो उसने जो है गुरुजी देखे कि भाई यार ये कैसे लेकर जाएगी, तो वह जो है पानी पे ही अपना पैर रखा और जो है राधे श्याम बोलने लगी, राधे श्याम, और पैर पे पानी पे पांव रखकर आगे बढ़ने लगी। गुरुजी ने देखा अरे ये तो डूब ही नहीं रही है, तो गुरुजी ने ये सोचा कि लग रहा है नीचे कोई पुल जैसा बना हो और ऊपर छिप छिप पानी हो, इसलिए डूब नहीं रही है। गुरुजी भी अपना धोती थोड़ा सा ऊपर करके और उसमें लात रखे तब तक डांड भर पानी में डूब गए। गुरुजी कहे अरे ग्वालिन ये क्या कर रही हो, बचाओ। तो ग्वालिन को तो यही गुरुजी भागवत में बताए थे कि दूसरे का नाम नहीं लेना है, राधे श्याम राधे श्याम। गुरुजी की उंगली पकड़ ली और कह रही है, पकड़ ली और गुरुजी कह रहे अरे बचाओ। तो क्या कर रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। तो गुरुजी कह रहे अरे ग्वालिन मुझे मरवाएगी क्या, मैं डूब रहा हूँ। तो गुरुजी ग्वालिन को तो दूसरा बताया नहीं गया था, केवल उस नारायण का ही नाम लेना है, राधे श्याम ही कहना है। तो वो कैसे पानी में चल रही है तो दूसरे का तो नाम लेगी नहीं। गुरुजी कह रहे हैं अरे बचाओ, तो करिए गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ग्वालिन तो भाई नाम तो ले, दूसरे का नाम तो लेगी नहीं, क्योंकि पानी के ऊपर चल रही है, उसका उसी में निष्ठा हो गया है। गुरुजी करे अरे ये तो मुझे मरवा डालेगी। अब इतना पानी जो है उनके मुख तक पानी आ गया है और अब देख रहे हैं कि अब डूबेंगे। तो कह रही है अरे बचाओ, ग्वालिन मार देगी क्या। तो फिर कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि अरे भाई ये तो लग रहा है कि कोई चुड़ैल है, हमें तो पानी में मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं यार। तब ये इनको याद आ रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, अरे बचाओ हमको घन श्याम, बचाओ हमको घन श्याम। अब ये जो है कृष्ण को पुकार रहे हैं कि बचाओ हमको घन श्याम। अब इनको जो है याद आ रहा है, तो अब श्याम को आ रहा है मुसीबत में। तो अब ये ऊपर में जाने लग रहा है, ये खींच रही है और वो करे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी कर रहे हैं अब बेड़ा, अब बचा लो हमको घन श्याम, कैसे होगा बेड़ा पार। ग्वालिन करे गुरुजी
गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तब जो है इनको खींच कर उस पर लगा दिए। उसके बाद गुरुजी ने देखा कि वाह ग्वालिन भाई, ये तो इतना इतना आगे पहुंच चुकी है भक्ति में, इसका स्तर इतना आगे हो गया है। मन ही मन गुरुजी सोच रहे हैं इसके गुरु कौन है। आगे जाते हैं, वो व्यंजन बनाती है, व्यंजन स्वादिष्ट रहता है, खूब भोजन मजे में करते हैं गुरुजी। इनको दक्षिणा देती है, धन देती है, बर्तन देती है, वस्त्र देती है गुरुजी को। लेकिन गुरुजी सोच रहे हैं कि आखिर इसका गुरु कौन है, जो कैसा मंत्र बताया है जो इतने स्तर पे पहुंच गई है। तो उस चरणों में गिर जाती है और कहती है गुरुजी अबे हमें जो है गुरु ऋण से मुक्त करिए। तो कहते हैं कि अरे मेरे चरणों में क्यों गिरी हो, मुझे बताओ कि वह कौन गुरु है जो तुम्हें मंत्र बताया है, उसके चरणों में मैं गिरूंगा। तो कहती है कि अरे गुरुजी जिसके चरणों में मैं गिरी हूँ वही मेरे गुरुजी हैं। तो कहते हैं मैं तुम्हें कब मंत्र दिया। अरे गुरुजी याद करिए वृंदावन में जो लास्ट कथा आपकी हुई है वही जो है मैं सुनकर और जो है उसी जो है राधे श्याम का जाप करती हूँ। और तो गुरुजी समझ गए, ओहो केवल हम लोग कहते हैं और करते नहीं हैं। और जो है देखिए मैं ही कहाँ हूँ और उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया हूँ जिस स्थिति में ये ग्वालिन पहुंची है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो भी हमें ज्ञान जहाँ से मिल जाए, केवल ज्ञान लेने से बढ़िया है, लेकिन ज्ञान का आप लाभ तभी उठाएंगे जब अपने जीवन में इसे उतारेंगे। इसी इसी दृष्टांत के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि जहां से भी ज्ञान लीजिए, लेकिन उसका जो है उपयोग जब अपने जीवन में उतारेंगे तभी जाकर उसका 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे